महाभारत से जुड़े हुए हमने कई कहानी और किस्से सुने हैं, लेकिन महाभारत का एक ऐसा रहस्य जो आज भी जीवित है, जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते। दानवीर कर्ण से जुड़ा एक अनोखा रहस्य जो आज भी इस गुफा में जीवित है, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। और यही रखे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत, जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे। और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण भी थे। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण ही कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है। हम सब यह जानते हैं कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। यह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इनको भेद पाना किसी भी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं थी। आज के युग में हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे। आखिर वह किस धातु से बने थे और उनके अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। वेदव्यास की महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। आदि पर्व के 112 अध्याय में एक कथा आती है, जिसके कारण हमें कर्ण के कवच और कुंडलों के साथ जन्म लेने के उसके निश्चित कारण को भी समझाया गया है। दरअसल यह कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और साथ ही भगवान शिव के त्रिशूल से भी नष्ट नहीं हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने उसके अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, लेकिन वह 2 भागों में विभाजित हो गया। ऐसे में राहु मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में विभाजित होकर राहु और केतु बन गया। और उन्हीं अमृत से इस कवच और कुंडल का निर्माण हुआ था। साथ ही वेदव्यास की महाभारत में कई बार कवच और कुंडल के साथ जन्मे कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर बताया गया है। अब इसके पीछे भी एक गहरी साइंस है। कुंडल कर्ण को इतनी ऊर्जा प्रदान करते थे कि कर्ण हमेशा एक युवा की तरह जोश से भरा रहते थे। उनकी रफ्तार भी हमेशा तेज रहती थी और वो एकदम चौंकने से रहते थे। वही उनका कवच अभेद्य था, जिसे कोई भी नहीं भेद सकता था। इसीलिए आपने अगर वेदव्यास की महाभारत पढ़ी है तो वहां पर हमेशा यह वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को अनेकों बार एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में यह साफ है कि कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि वह उन्हें युवा भी बनाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर वर्तमान में कवच और कुंडल कहां पर स्थित है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं। कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन तीनों स्थानों के बारे में विस्तार पूर्वक।
और जानने का कोशिश करते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ स्थित है। इससे पहले यह जानने का कोशिश करते हैं कि कर्ण का कवच कुंडल कर्ण से अलग कैसे हुआ। हम यह सब जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई। वह मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे होते हैं, तब इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। बता दें कि कर्ण की इस दानप्रियता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने को कहते हैं, लेकिन कर्ण ये कहकर मना कर देते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। इंद्रदेव ने जब सूर्यपुत्र कर्ण से छलपूर्वक उनका कवच और कुंडल लिया तो सूर्यदेव के श्राप के कारण इंद्रदेव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। दोस्तों, इस बात को तो हमने भी पुराणों में सुना है, लेकिन इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर कर्ण का कवच और कुंडल आज भी मौजूद हैं। जी हां, कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ण के कवच और कुंडल से भी सूर्य की किरणों के समान रोशनी आया करती थी। अतः इस गुफा के पास रहने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार कर्ण के कवच और कुंडल से पीली रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है, कई श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर की एक गुफा में छुपा दिया था, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीली रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। दोस्तों, दूसरी कहानी इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल लेकर देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इस कवच और कुंडल को हिमालय के ओम पर्वत की तलहटी पर छुपा दिया। लेकिन उसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने का प्रयास किए, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस उनसे वह कवच और कुंडल लेकर उन्होंने इसे समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छिपा दिए। इसके बाद चंद्रदेव ने ये देख दोबारा उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्र देव ने उन्हें रोक लिए, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस उनसे वह कवच और कुंडल लेकर सूर्य देव एवं समुद्र देव की सहायता से उसे पुरी के निकट कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर में छुपा दिए। कहते हैं सूर्य मंदिर के तलहटी यानी उसके नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। और कहा यह भी जाता है कि आने वाले कलयुग के अंत में भगवान श्री विष्णु का 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे।